क्या होगा? क्यों? अभिमान रही। शबरी में अभिमान नहीं था, उसको भक्ति का कोई अभिमान नहीं था। उसकी जो भक्ति की पराकाष्ठा थी इतनी थी कि अभिमान स्वाभिमान से भी उसका मन निष्ठुर हो गया था। अभिमान स्वाभिमान के फर्क को भी उसने दूर कर दिया था। जिस तरह से धुनी वाले दादाजी महाराज जी गाली बक्की डंडा मार के सबका कल्याण करते थे। क्यों? कि उनकी दृष्टि में भगत अभगत, मंत्र और गाली कुछ भी फर्क नहीं था, अवधूत रूप थे। तो अवधूत रूप होने से वो गाली बके तो भी कल्याण हो, वो मंत्र बोले तो भी कल्याण हो, और कुछ ना बोले तो भी कल्याण हो। सिर्फ उनके दर्शन मात्र से होता है। जिस तरह से जमुना जी में स्नान, आप 7 दिन जमुना जी में स्नान करो, जो महत्व मिलता है वही गंगा जी में 3 दिन स्नान करने से मिलता है। सिर्फ नर्मदा जी के दर्शन मात्र से इतना महत्व, उतना पुण्य आपको मिलता है। क्यों? कि वो शिवपुत्री है। शिवपुत्री होने से भगवान ने उनके अंदर दर्शन में ही समर्था दी है। भगवान भोलेनाथ ने शिवपुत्री होने की वजह से उनके अंदर ऐसी समर्था दी है कि माई के जल का दर्शन करने से ही, स्नान भी ना करो, खाली पुल से वो दूर से दर्शन भी हो जाए, दर्शन मात्र से जो है आपका कल्याण संभव है। लेकिन मन में विश्वास हो कि हाँ ये ऐसा होगा तो होगा, और होगा या नहीं होगा तो फिर नहीं होगा, फिर नहीं हो सकता। जहाँ आपने संशय किया कि होगा कि नहीं होगा तो फिर नहीं होगा। ये बात है कि भगवान से भी भगत की महिमा ज़्यादा होती है। ये भगवान कभी कभी जानबूझ के, जैसे गुरु महाराज, सतगुरु महाराज, दादाजी महाराज जो हैं स्वयं सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अपने बच्चों का यश बढ़ाने के लिए, ईमान बढ़ाने के लिए वो दया करते हैं। आज भी जैसे आप सब अभी हमारे पास आओगे, जो कुछ भी पूछोगे हम जो भी कह देंगे, लेकिन दादाजी के भरोसे कहेंगे। लेकिन हमारी जुबान की लाज दादाजी रखते हैं। जो भी हम कहते हैं उसकी लाज, क्योंकि शरणागति हैं हम, शरणागति, हमारा कोई परिवार तो है ही नहीं, कुछ भी नहीं। हमें तो शरणागति दादाजी की पूर्ण रूप से शरणागति है, आगे न पीछे। तो इसलिए शरणागति होने की वजह से वो उसकी लाज रखते हैं, दया करते हैं। तो आप सबसे हमारा ये निवेदन है कि सबसे पहले भगवान के, गुरु महाराज के होना सीखें। शरणागति यदि है तो शरणागत की लाज गुरु महाराज रखते हैं। ये वेद पुराणों की महिमा, सब जगह ये महिमा है कि जो, लेकिन शरणागति मन से होना चाहिए। मैं शरणागत हूँ, मैं शरणागत हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं जो सच बोलता है वो ये थोड़ी बोलता है मैं सच बोल रहा हूँ, बोलता है, बोलते हैं, ये एक नॉर्मल बात है। अभी हमारे विद्वान है, देखो हमारे महेश जी बहुत सरल है, मुझे इनका बड़ा आनंद आता है। अब हमने इनकी ड्यूटी लगा रखी कि सामने पूरा महीने दिल्ली आके पाठ किया, तो दिल्ली आके पाठ, जो खेड़ी घाट पर कथा होती है, वो कथा जो है उसी कथा को दिल्ली में सावन में सुनाते हैं। हालांकि हम तो 2-3 दिन, 1-2 दिन सुन के फिर बाहर चले जाते हैं, फिर आते हैं, जब तक पूरी होने वाली होती है राशि की समय पूरी सुना देते हैं, लेकिन सब सुनाते हैं। अब पीछे से लोग भी कम आते हैं, लेकिन फिर भी इनका बिल्कुल नियम से रोज कथा सुनाना। क्यों? सिर्फ गुरु आज्ञा के सुनाना है। और दादाजी सुन रहे, कई लोगों ने इनसे कहा, बोले भाई मेरे को तो सरकार ने कहा सुनो, कथा सुनाओ, इसलिए मैं सुनाता हूँ। तो बोले कौन सुन रहा है? 4 से 10 जने बैठे, तो बोले हमको इससे मतलब नहीं, वो देखो दादाजी बैठे मंदिर में, वो सुन रहे हैं। ऐसे ही राजेंद्र महाराज जी जब पहली बार आए तो बहुतों ने कहा कि उनकी तो बहुत भीड़ होती है, वहाँ अस्पताल की तरफ, बाहर अस्पताल की एयरपोर्ट की तरफ वहाँ टेंट लगाओ, ये लगाओ। मैंने कहा हमारे यहाँ कथा होती है पुराण की दादाजी को सुनाने के लिए, इसलिए हमारी तो यहीं होगी। जो भी भीड़ हो, नहीं हो तो मत हो, और जो होगी यहीं सुनाएंगे। तो देखो भाई, यहाँ दादा दरबार में जो चीज़ भी सुनाई जाती है वो दादाजी को सुनाई जाती है। बोले मैं भी हर साल आके अपनी हाजिरी बजाता हूँ। राजेंद्र महाराज जी, मलिक पीटेश्वर से राजेंद्र महाराज जी ने कहा कि मैं भी आके दादाजी को अपनी हाजिरी बजाता हूँ, और कथा के माध्यम से गुरु महाराज को कथा सुना के अपने आप को धन्य मानता हूँ। क्योंकि दरबार में ही दरबार लगेगा, दरबार की सीमा के बाहर दरबार नहीं। तो दरबार की जो सीमा है वो उसकी जो 4 दीवारी है वहीं होता है।
आप सब भी देखो, इस पूरी चार दीवारी के अंदर भी ये दादाजी का भजन सत्संग हुआ। आप काफ़ी देर से कर ही रहे हैं, हमारे करण भैया और सब लोग, अब अपन लोग, ये तो हो गई आप सबसे बातचीत सामूहिक रूप से। बाकी अभी एक आप आओगे, एक आओगे, वो आपकी सुनना है हमें, और आपकी सुन के जो भी हमसे कहा जाएगा वो दादाजी पूरी कराएंगे, और जो हमें कठिन लगेगा हम आपकी अर्जी दादाजी से कर देंगे। करने वाले वो, जो दादाजी के नाम पे दादाजी उसके काम पे, और जो अपने काम पे दादाजी अपने धाम पे। तो इसलिए हम सब आप लोग जो हैं सिर्फ एक दादाजी के भरोसे, दादाजी की भाव लेके आए हैं, इसलिए उस भाव को दादाजी जरूर पूरा करेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। और ये विश्वास आप रखोगे तो नहीं कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है, होंगे, लेकिन मन में ये विश्वास हो कि होगा, हो गई। अब काफ़ी समय हो गया है, फिर कभी और अपन जो है दादाजी का उदाहरण और सब और बताएंगे। आज सुबह से चले, बिल्कुल चलते चलते यहाँ रूप वहाँ रूप घर गाँव होते होते, तो भगवान गुरु महाराज की दया, आप सब प्रसन्न रहो, और गुरु महाराज दया करें कि आपके मन में भजन शक्ति बढ़े।